इलेक्ट्रिकल लैब पे वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मोटर्स रखी हुई है, लेकिन हम जब शुरू करेंगे तो मैं यहाँ से आपको एक एक मोटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, कि कौन सी मोटर और किस प्रिंसिपल पे ये काम करती है, किस सिद्धांत पे ये कार्य करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल ऑफ एसी स्क्वेयर गेज मोटर, यानी कि जो हमारी ये एसी स्क्वेयर गेज मोटर है, ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल एसी पे ये काम करती है। और इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल इसका जो कंट्रोल इसको कैसे कंट्रोल पैनल से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है जी, तो कंट्रोल पैनल पे क्या क्या लगा है, पहले मैं मोटर की बात कर लेता हूँ। तो ये है आपकी स्केल गेज मोटर। स्केल गेज मोटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि मोटर में उत्पन्न होने वाली जो हमिंग नॉइज इसका बहुत कम होता है। जो मोटर में जो हमिंग नॉइज उत्पन्न होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। स्लॉट को इसके जो पकड़ने वाले जो इन स्लॉटों को पकड़ने वाली छड़ होती है वो भी ये स्लॉट भी लंबे हो जाते हैं, तो जिसके कारण क्या है कि रोटर में प्रतिरोध भी बहुत बढ़ जाता है। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे हमारे मोटर के स्लॉट्स लंबे होंगे वहाँ पे रेजिस्टेंस भी ईएमएफ भी मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और क्या बोलते हैं, और इसके रेजिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ेगी। और इसके कारण क्या होता है, जब इसके रोटर का प्रतिरोध बढ़ जाता है तो जो मोटर की कटार जो होती है, जब ईएमएफ को काटा जाता है किसी रोटर के द्वारा, ठीक है, जैसे ये हमारा एक खोखला उसकी तरह होता है। जब इसका जो स्टेटर खोल के देखेंगे तो ये एक खोखला पाइप की तरह होगा, और इसके अंदर सिर्फ ये एक बॉडी होगी। इसके अगर स्टेटर को रोटर को निकाल ली जाए, ये रोटर है, इसको अगर निकाल ली जाए, ये इसकी पुली है, अगर इस पूरे को उसको निकाल दी जाए तो ये एक पाइप की तरह होगा। लेकिन इसके अंदर आप देखोगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग, तो इसके अंदर ये स्लॉट्स होंगे, इसके अंदर वो स्लॉट्स होंगे, और इसके जो स्लॉट्स है वो कास्ट आयरन के बने होंगे, और इसकी बॉडी गैल्वेनेटेड आयरन की बनी होती है। और इसके बाद और ये पूरा इसका खाली होता है। जैसे हम रोटर निकालेंगे तो इसके अंदर स्लॉट्स हमें तिरछे टाइप के मिलेंगे, और जो स्लॉट्स तिरछे मिलेंगे वो इसकी बॉडी से एक छड़ की सहायता से, जैसे पूरे इसको मतलब इन स्लॉटों को पकड़ने के लिए इसकी छड़ की सहायता से पकड़े जाएंगे। और स्टेटर में जो बाइंडिंग होती है, जब इसकी स्टेटर में जो बाइंडिंग की जाएगी तो जो इसको स्टेटर जो स्टार्टिंग करते समय जो इसकी फ्रीक्वेंसी का मान उस बाइंडिंग में मतलब स्लॉट्स होंगे और पूरी बाइंडिंग होगी। फिर बाइंडिंग करने के बाद जो इसके जो टर्मिनल बॉक्स में इसके टर्मिनल निकलेंगे वो यहाँ पे ये इसके टर्मिनल बॉक्स पे निकलेंगे। फिर इसके बाद स्टार्टिंग के समय जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी का मान होता है उतनी ही स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी स्क्वेयर गेज मोटर की बात। अब इसके बाद देखो कि ये स्क्वेयर गेज मोटर पहले तो ये सिंगल फेस और 3 फेस दोनों में उपलब्ध है, पर इसमें यहाँ पे 3 फेस का बनाया हुआ है। तो इसमें हमें एम्पेयर मीटर दिखाए गए हैं अलग अलग के, यानी कि यहाँ पे R/B जैसे 3B की जो हमने सीधे MCB से उठाई है, तो R/B यानी कि 3 फेस की रेड येलो ब्लू की डायरेक्ट सप्लाई 440 इनपुट इसकी 440 वोल्टेज पे काम करता है। फिर इसके बाद ये 440 की सप्लाई ली गई है R/B की, इसके ऊपर लगाया है TP, यानी कि इसे ट्रिपल पोल बोलते हैं, ट्रिपल पोल है TP। फिर TP के बाद यहाँ से जो इसकी सप्लाई दी गई है वो दी गई है इसके इंडिकेटर को RIB, जिससे हमें पता चला कि कौन सा फेस वर्क कर रहा है और कौन नहीं। फिर इसके बाद यहीं से इसकी सप्लाई दी गई है एम्पेयर मीटर को। एम्पेयर मीटर अलग अलग, जैसे R/B अलग अलग सप्लाई का अलग अलग फेस के अलग अलग एम्पेयर मीटर होंगे। जैसे ये रेड का ये वाला एम्पेयर मीटर है, ये कितना एम्पेयर पे काम करता है, येलो का ये वाला है और ब्लू का ये वाला है। इसके बाद हमारे बोल्ट मीटर, ये 3 एम्पेयर मीटर आपको दिखाई दी जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा जो बोल्ट मीटर है वो 500 बोल्ट मीटर जो वो 500 बोल्ट तक लगाया जाता है, लेकिन इसमें जो 3 फेस की मतलब जब सप्लाई देंगे तो उसकी वोल्टेज शो करेगा 440। फिर इसके बाद यहाँ से TP से सप्लाई उठा के यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टर में दी जाएगी। स्टार डेल्टा स्टार्टर में इसलिए क्योंकि अगर
ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है। अगर इस मोटर को विदाउट किसी स्टार्टर से स्टार्ट करते हैं तो कभी वोल्टेज कम ज़्यादा होने के कारण ये वोल्टेज की जो बाइंडिंग है वो जल सकती है। तो इसलिए हम किसी स्टार्टर का यूज़ करते हैं, ताकि ये स्टार्टर क्या करता है कि अगर इसको हम पहले ऐसे सीरीज में चलाते हैं, फिर सीधे ऊपर करके इसको डेल्टा में कर देते हैं, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में, क्योंकि इसमें स्टार के भी कनेक्शन होते हैं और डेल्टा के भी होते हैं, इसलिए इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर बोलते हैं। जब ये इसमें वोल्टेज हाई या कम होने के कारण ये साइड में NVC कोयल लगी है, तो NVC कोयल क्या करती है कि जब इसके अंदर ज़्यादा वोल्टेज हो जाती है तो ये कोयल क्या करती है, इसके सर्किट को ये ब्रेक कर देती है, यानी कि इसको बंद कर देती है, इस पूरे सर्किट को, ताकि हमारी जो मोटर वो सेफ हो जाए। ये तो इसको हम पूरा स्टार्टर को पढ़ेंगे आगे। मैंने तो सिर्फ इसका आपको थोड़ा सा स्क्वेयर गेज मोटर की इंट्रोडक्शन के लिए बताया गया कि थोड़ी सी मैं हर एक मोटर की आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ, इसकी इंट्रोडक्शन दे दूँ। अगर इसकी बात करें तो इसमें यहाँ पे डायग्राम भी दिए गया है AC स्क्वेयर गियर मोटर का। तो इसमें हमारे पास जो स्टार डेल्टा स्टार्टर के जैसे इसमें 6 टर्मिनल निकाले गए हैं। इस मोटर के जो 6 टर्मिनल निकलते हैं, हर एक मोटर को जैसे 3 फेज की जब बाइंडिंग होती है तो बाहर 6 टर्मिनल निकाले जाते हैं। 6 टर्मिनल हम इस 6 तारों के माध्यम से समझ सकते हैं कि 3 ये आगे और 3 ये आगे। तो इनका नाम दे दिया A1, यहाँ पे A1 B1 C1 और यहाँ पे A2 B2 C2, ठीक है। तो यहीं से A1 B1 C1 और स्टार डेल्टा कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसको जैसे ही नीचे किया तो ये स्टार पे कनेक्ट हो जाएगा और ऊपर किया तो डेल्टा पे कनेक्ट हो जाएगा। ये मैंने तो सिर्फ ये मोटा मोटा बताया आपको, ताकि जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे प्रॉपर्ली तरीके से तो आपको पूरा प्रैक्टिकल बताया जाएगा। तो स्केल गेज मोटर एक ऐसी मोटर है, इसके जो कनेक्शन दिए गए हैं ये देखिए, ये पूरा इसमें बताया गया डायग्राम। फिर इसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये दूसरे वाला आएगा आपका कैपेसिटर मोटर, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल ऑफ कैपेसिटर मोटर। ये इलेक्ट्रिकल, इसमें क्या है कि ये सिंगल फेस पे काम कर रहा है, लेकिन इसकी इनपुट में आपको 220 वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसमें कैपेसिटर मोटर कंट्रोल में, ये कैपेसिटर मोटर में इसमें यूज़ करेंगे तो हमें आउट 3 पिन टॉप से तो इसमें 220 वोल्टेज आ जाएगा इसी में, ठीक है। फिर इसके बाद इसके ऊपर MCB दिया गया है, DP दिया गया है, डबल पोल, ये ऑन ऑफ के लिए है। अगर इस मोटर को बंद करना हो तो सीधे हम इससे भी कर सकते हैं, मतलब DP लगाया जाता है ऑन ऑफ के लिए। और इसमें भी एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर दिया गया है। और इसमें ये डबल इसके MCB दिए गए हैं, ताकि यहाँ से जो फेस और न्यूट्रल की सप्लाई ली जाए और यहाँ AC में ऑन की जाए और यहाँ पे दोबारा आउटपुट AC में यहाँ तक पहुँचा सके। यहाँ पे AC तो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी, लेकिन विद पैनल्स एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर की सहायता से हमें फिर आउटपुट में भी 200 वोल्टेज AC मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था कि स्केल गेज मोटर, इंडक्शन मोटर कैसे रिपेयर होती है। तो इंडक्शन मोटर कैसे रिपेयर होती है, ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है। तो ये लाइव आपके सामने इंडक्शन मोटर रिपेयर हो रही है। इसमें ये स्लॉट्स होते हैं और ये कॉइल्स होते हैं। ये आपके स्टार्टिंग कॉइल है, ये आपके रनिंग कॉइल है, ये स्लीव्स है। इनके कॉइल्स को, जैसे कॉइल्स के 2-2 सिरे निकलते हैं, इन दोनों कॉइल्स को एक के बाद एक करके इसको जॉइंट्स करके इसके कनेक्शन किए जाते हैं। जैसे इस कॉइल्स के देखो, ये स्लीव के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक कॉइल छोड़ के दूसरे, जैसे ये वाला कॉइल है, इसका एंड सिरा है, ये इसका स्टार्टिंग सिरा है, ये इसका एंड सिरा है। जैसे कॉइल के दूसरे 2-2 भाग होते हैं, हर कॉइल के 2-2 तार वायरें बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग सिरा और एंड सिरा है, वैसे ही करके ये ऐसे सिरे बाहर निकलते हैं। और इसको हमने अगर सीरीज वाइज कनेक्ट किया तो ये सीरीज मोटर हो जाएगी, पैरेलल वाइज किया तो ये पैरेलल मोटर हो जाएगी। अगर सीरीज और पैरेलल दोनों किया तो ये कंपाउंड मोटर हो जाएगी, कंपाउंड मोटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसके कनेक्शन दी जाती है। और ये इसका ये टर्मिनल बॉक्स है, इसके टर्मिनल बॉक्स के बाहर ऐसे एक विद कैपेसिटर लगा के, ये सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। तो ये आपका कैपेसिटर है और ये टर्मिनल बॉक्स है। इसके जो कनेक्शन होंगे वो एक के बाद एक छोड़ के इसको कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसके लास्ट में जो मेन लीड निकाली जाएगी वो यहाँ से टर्मिनल बॉक्स में पहुँचा दी जाएगी। और
कैपेसिटर तक पहुंचाई जाएगी। और कैपेसिटर की इसमें 4 वायरें, ये जैसे 2 स्टार्टिंग की, सभी को जोड़ के 2 स्टार्टिंग की और 2 रनिंग की 4 वायरें इसकी बाहर निकलेगी। जो 4 वायर होगी, जो एक स्टार्टिंग की और एक रनिंग की, दोनों को कॉमन कर लेंगे और जो 2 वायरें उसकी निकल आएगी वो कैपेसिटर के साथ ज्वाइंट कर देंगे। फिर एक कैपेसिटर के साथ और एक कॉमन के साथ ज्वाइंट करेंगे तो एक साइड रोटेट करेगी और दूसरे कैपेसिटर और दूसरे कॉमन के साथ ज्वाइंट करेंगे तो सोचो बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये इसकी 4 वायरें बाहर निकल आई है, ये 2 और ये 2। तो मैंने आपको बताया था कि 2 ये वायरें हैं, ये रनिंग की है और 2 ये स्टार्टिंग की है और 2 ये रनिंग की है। इसको हम दोनों को कॉमन कर लेंगे और ये यहाँ पे कैपेसिटर लगेगा। ये 3 फेज कितने HP की है, 3 HP की मोटर है। तो यहाँ पे हम इन 2 वायर से कैपेसिटर लगा देंगे। जैसे ये आपका कैपेसिटर है हमारा, तो एक कैपेसिटर यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, ये एक कैपेसिटर की तार और यहाँ पे और यहाँ पे। अगर फिर हम इस पे, अगर इस पे और ये कॉमन पे और एक पे लगाएंगे तो रोटेशन सीधी हो जाएगी। अगर इस पे और ये क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर कैपेसिटर के दूसरे सिरे पे और कॉमन पे लगाएंगे फेस न्यूट्रल, तो ये इसका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो गाइज ये क्लॉकवाइज तब चलेगी जब ये कैपेसिटर की एक वायर पे फेस और ये कॉमन पे न्यूट्रल लगाएंगे, ठीक है।